पास आग लग गई। रॉक गार्डन के पहाड़ में आग लगी है और आग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक रॉक गार्डन के प्रबंधक और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। मौके पर गोंदा थाना की पुलिस की टीम भी पहुंची हुई है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से रॉक गार्डन के पास आग लग गई। जैसे ही आग लगने की खबर सामने आई उसके बाद आसपास के लोगों ने मिलकर इस आग पर काबू पाया है। हालांकि कुछ देर तक आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल बना रहा और फिर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। आग किस वजह से लगी है अब तक ये कारण साफ नहीं हो पाया है। गोंदा थाना की पुलिस भी मौके पर मौजूद है। और प्रयागराज जाने के लिए गिरिडीह में यात्रियों में होड़ मची हुई है। बड़ी संख्या में यात्री संगम जाने के लिए बुधवार को खुलने वाली स्पेशल ट्रेन से सफर करने के लिए पहले न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन पहुंच गए और एसी कोच में बैठने लगे। जब ट्रेन गिरिडीह से खुली और जमुआ स्टेशन पहुंची तो लोग जबरदस्ती ट्रेन में घुसने लगे और सीट नहीं मिलने पर जमकर तोड़फोड़ करने लगे। इस बीच कई यात्री ट्रेन के इंजन में चढ़कर लोको पायलट को उतारकर इंजन पर ही बैठ गए। करीब 40 मिनट तक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रही। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत करवाकर ट्रेन को फिर से रवाना किया गया है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ट्रेन पर पथराव किया जा रहा है। ट्रेन के जो गेट हैं उसके शीशे तोड़े जा रहे हैं, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन पर ही बरस पड़े। कोडरमा के मरकच्चो थाना क्षेत्र से एक सिर कटा शव मिलने के बाद आसपास के गांव में सनसनी फैल गई। दरअसल पंचखेरो नदी के पास कुछ लोग घूमने निकले थे तो उन्होंने देखा कि बालू के नीचे एक शख्स का शव दबा हुआ है, जिसकी सूचना मरकच्चो थाना प्रभारी को दी गई। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो सिर कटा शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि नदी किनारे लोग घूमने के लिए गए थे और तभी अचानक लोगों ने देखा कि वहां एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस की टीम को इसकी जानकारी दी गई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, शव को कब्जे में ले लिया गया है और मामले की जांच पड़ताल जारी है। फिलहाल अभी तक उस शख्स की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस की टीम ये जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये शव किसका है और हत्या किसने की है और किस वजह से हत्या की गई है। तो ये खबर आपको कोडरमा से बता रहे हैं, जहां सिर कटा शव मिलने के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि लोग नदी किनारे घूमने गए थे, तभी उन्होंने शव को देखा। हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र के लोटवा डैम से मानव कंकाल बरामद किया गया है। स्थानीय लोगों ने मछली पकड़ने के दौरान प्लास्टिक के बोरे में मानव कंकाल मिलने की सूचना पुलिस को दी है और इसके बाद पुलिसिया कार्रवाई शुरू कर दी गई। तहकीकात की जा रही है कि आखिर नर कंकाल किसका है। सूचना हो चुका है और वो अपने स्तर से छानबीन जांच पड़ताल कर रहे हैं और पहले भी सर बीते दिन 6-7 लड़का बच्चे मर गए थे जो होनहार थे। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र अंतर्गत लोटवा डैम अज्ञात अपराधियों के लिए आपराधिक घटनाओं का अंजाम देने के लिए सेफ जोन माना जाने लगा है। हम यह बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आज जो है उसी डैम परिसर से, यानी हम कह सकते हैं कि डैम के कैंपस से जो है एक मानव का कंकाल जो है वो बरामद किया गया है। दरअसल कुछ मछुआरे जो मछली पकड़ने का काम किया कर रहे थे और उसके बाद जो है मछली पकड़ने के दौरान जाल में एक प्लास्टिक फंसता है, यानी जो प्लास्टिक नुमा बोरा होता है वह फंसता है। जब मछुआरों के द्वारा उस प्लास्टिक यानी बोरा को खोला जाता है तो उसमें जो है मानव का जो है नर का एक कंकाल देखने को मिलता है। बता दें कंकाल में जो है माथा सहित जो है शरीर के कुछ अंग पाए जाते हैं और इसकी सूचना जो है स्थानीय इचाक थाना पुलिस को दी जाती है। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उस कंकाल को जो है पोस्टमार्टम के लिए
शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग भेज दिया है। उसे जो है 3 दिनों के लिए शीतगृह में रखा गया है। शव की पहचान जो है, उस कंकाल के अवशेष की पहचान कैसे होती है और उस जगह को सेव कैसे क्या कुछ किया जाता है, इस पर प्रशासन क्या पहल करती है, देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और शहीद कैप्टन करमजीत सिंह का पार्थिव शरीर रांची से रामगढ़ पहुंच गया है। सुभाष चौक पर कैप्टन को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। हम लोगों को सख्ते में डाल रहा है, देख सकते हैं जो अखनूर सेक्टर में हजारीबाग के लाल कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए थे। उनका शव अभी रामगढ़ पहुंचा है और मिलिट्री अस्पताल में रात में शव को रखा जाएगा और सुबह 8 बजे गुरुवार को यहां से शव हजारीबाग के लिए रवाना किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिख समाज समेत दूसरे समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कैप्टन बख्शी को यहाँ पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो कश्मीर में हादसा हुआ उसमें हजारीबाग का लाल, इस क्षेत्र का लाल, सिख समाज का लाल शहीद हुआ है। हम सबों को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि देश के लिए एक और इस क्षेत्र का हम सबों का बीच का सेना का आदमी करमजीत शहीद हुआ है। उस शहीद बच्चे को मैं दूर से नहीं, मैं नज़दीक से सलाम करता हूं और मैं जानता हूं, मैंने 71, 65 सबकी जंग देखी है पर हजारीबाग का लाल नहीं देखा था। आज मुझे मेरा छाती चौड़ी हो गई कि देश के लिए शहादत जो है वो देश के लिए बहुत बड़ी शहादत है। कुछ ही दिनों में उनकी शादी भी होने वाली थी लेकिन वो मैदान में, जंग के मैदान में शहीद हो गए और मैं उनके परिवार को शोक भी अर्पित करता हूँ और बहुत हमारे लिए गर्व की भी बात है कि सिख समाज के एक लड़का जंग में शहीद हुआ। आप भी इंतजार कर रहे हैं। हम तो यही बोलेंगे, जो सिखों ने कुर्बानी दी देश के लिए, आज फिर एक सिख नौजवान ने अपनी कुर्बानी देश के लिए, हम सिखों का छाती और चौड़ा हो गया। आज हमारे बीच में आज बहुत वितरता हमारे चले गए हैं। ये दुख हो गए। हाँ, ये दुख की बात है। दुख है, बहुत दुख है। देख रहे हैं, बहुत नम्र से देख रहे हैं लेकिन बुलंद है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्टन का पार्थिव शरीर पर किस तरह से यहाँ पुष्प अर्पित किया जा रहा है। लोग इस पल का इंतजार कर रहे थे लेकिन कैप्टन करमजीत सिंह के शहादत पर सभी को गर्व है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। हजारीबाग के रहने वाले कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी देश की सेवा करते हुए जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। कैप्टन मंगलवार की शाम पेट्रोलिंग में निकले थे और इसी क्रम में ब्लास्ट हो गया जिसमें उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। देश की आन बान और शान में हजारीबाग के लाल कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी कुर्बान हो गए। दरअसल जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में मंगलवार को नियंत्रण रेखा यानी कि LOC के पास IED धमाके में कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी शहीद हो गए। हादसे के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। कैप्टन करमजीत के शहीद होने के बाद उनके पड़ोसी भी काफी गमगीन हैं। सभी की आंखों में आंसू है। जिनकी गोद में पले बढ़े करमजीत सिंह बड़े हुए, आज वो भी रो रहे हैं। जानकारी के अनुसार कैप्टन करमजीत की शादी तय हो चुकी थी। 5 अप्रैल को वो विवाह के बंधन में बंधने वाले थे। अरे मत पूछिए, हम लोग बगल में ही पड़ोस में रहते थे, वही वो पैदा हुआ।
और पैदा होने के बाद मुश्किल से 1 महीना का रहा होगा, तब से मेरे ही पास वो आता था, रहता था, इसकी मम्मी लेके आती थी। बोले धीरे धीरे करके वो बच्चा मेरे ही घर का हो गया। मेरे हस्बैंड के साथ इतना लगाव था, सभी जानते हैं, वो हमेशा लिए चलते थे सब जगह। हाँ, बच्चा से देखे हैं, बहुत अच्छा नेचर था बेचारा का। जब भी हम लोग कहीं रहते थे पैर छू के प्रणाम। आपके सामने ही जवान हुए हैं? हाँ हाँ, एकदम। शादी होने वाली थी? हाँ हाँ हाँ, 5 अप्रैल को शादी। पूरा ये रूम उन्हीं का है? हाँ, 5 अप्रैल को उनकी शादी थी और उसको लेकर तमाम खरीदारी जो परिवार के साथ मिलकर उन्होंने की थी। अपने पीछे करमजीत सिंह बख्शी अपने माता पिता और अपनी एक बहन को छोड़कर गए हैं और पूरे परिवार की कह सकते हैं कि जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर में थी। बता दें कि शहीद कैप्टन का अंतिम संस्कार गुरुवार को सुबह 9:30 बजे हजारीबाग में सैनिक सम्मान के साथ किया जाएगा। रांची से संजय सिन्हा और हजारीबाग से जावेद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चतरा के सहदा गांव में शिक्षा की धारा बहने लगी है, जहां गरीब अनुसूचित जनजाति परिवार के 5 बच्चों ने मैट्रिक की परीक्षा में सफलता हासिल की। इन बच्चों को सम्मानित करने के लिए डीसी ने उन्हें अपने घर बुलाया और उन्हें शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित भी किया। डीसी ने बच्चों को साइकिल, किताबें और 5000 रुपए की सहायता राशि दी। साथ ही बच्चों को अपने मोबाइल नंबर दिए और पढ़ाई में किसी भी समस्या के लिए मदद का आश्वासन दिया। कुछ महीना पहले हम बिरहोर बस्ती में गए थे, जब इनका 10th की अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट होने की जानकारी हमको मिली थी। और उस समय संवाद करते समय ये बच्चों ने हमको कहा था कि हमको साइकिल, एक अच्छी वाली साइकिल चाहिए। तो आज हमने ये जो 5 बच्चे हैं, इसमें 3 लड़का लोग हैं और 2 लड़की लोग हैं, इनको अपने से रेंजर साइकिल इनको दी है। और साथ ही में इनको किताबें, अपना नंबर दे के हमने एक मोबाइल दिए हैं इनको, और कुछ राशि दी है जो इनको एजुकेशन में खर्च आएगी। और उससे इम्पॉर्टेंट हमने करीब आधा पौन घंटा बच्चों से संवाद किया है और उनसे अपेक्षा रखी है कि आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उनके पढ़ाई पे ना सिर्फ उनका बल्कि उनकी तरफ देख के पढ़ाई करने वाले हजारों पीवीटीजी परिवार के बच्चों की आशाएं हैं उन पर। और जब वो पढ़ेंगे तो वो और कुछ बनेंगे, अफसर बनेंगे या जिस भी फील्ड में बड़ा अचीवमेंट करेंगे, तो वो सबके लिए एक आदर्श होंगे। तो आज इन्होंने भी अपनी कमिटमेंट को दोहराया है कि ये लोग कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, ये लोग मन लगाकर पढ़ेंगे और कुछ बनकर दिखाएंगे। देखिए, इसमें 2 बच्चियां हैं, तो इनसे बात करने के क्रम में मैंने इनको पूछा था, तो इन दोनों का भी हम लोग कस्तूरबा में एडमिशन कराएंगे। और उसमें एक बच्ची की छोटी बहन भी है, क्योंकि उसके भी पोषण को लेकर वो चिंतित है, तो हमने कहा है कि उसको भी कस्तूरबा में रखेंगे। कि यार आगे पढ़ना है और पढ़ के कुछ बन के दिखाना है। हम लोग भी कोशिश में लगे हुए हैं और बनकर भी दिखाएंगे। क्या बनना चाहते हो? झारखंड पुलिस में जाना चाहते हो? यस। आज डीसी के आवास में आए क्योंकि बुलाया गया था कि आ गए थे पढ़ाई करने के लिए, कुछ हम दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हाँ, मदद कर रहे हैं। क्या मदद किया गया? मदद किया गया, फ़ोन दिया है, पैसा दिया है, बुक और साइकिल मिला है। 68वीं राष्ट्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन रांची में किया जा रहा है। इस ड्यूटी मीट में 20 राज्यों के साथ ही 8 अर्धसैनिक बलों की टीम हिस्सा ले रही है। इसमें श्वान दस्ता भी अपना प्रदर्शन कर रहा है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। पुलिस ड्यूटी मीट, अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में तमाम जो पार्टिसिपेट हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से डॉग जो है वो नारकोटिक्स जो एलिमेंट्स हैं उनकी पहचान कर रहे हैं। और इस वक्त ये इवेंट जो है इस खेलगांव में चल रहा है। तमाम जो प्रतिभागी हैं देश भर से आए हुए, वो इस पार्टिसिपेशन में हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि इसके साथ ही कई तरह के कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए गए हैं, लेकिन इस वक्त डॉग इवेंट जो है वो यहाँ पर चल रहा है, जो कि नशे के सामान को बरामद करने के लिए डॉग जो है वो स्क्वाड, जो श्वान दस्ता है, वो यहाँ पर कार्यरत है और लगातार जो अपने जो एलिमेंट है उसे तलाश रहा है। देख सकते हैं कि पूरी तरह से तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर कई सारे बैग्स रखे हुए हैं।
एक बैग में जो है वो नारकोटिक्स एलिमेंट है, वही बैग को ट्रेस आउट करना है और ये इवेंट इस वक्त जारी है। अभी बता दें कि जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कर्नाटका हो, तमाम जगहों से जो पार्टिसिपेट हैं वो यहाँ पर अपना जो कार्य है वो कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं हम आपको जो अगर बात करें तो न्यूज़ 18 पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो स्वान दस्ता है वो अपना कार्य कर रहा है। कैमरा पर्सन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड ने जीबीएस की लड़ाई सफलतापूर्वक लड़ ली है। पिछले दिनों रिम्स में भर्ती जीबीएस के मरीज को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। रिम्स पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की डॉक्टर ने बताया है कि बच्ची को जब रिम्स में भर्ती कराया गया था तो उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। बच्ची खाना खाने में भी असमर्थ थी, पर मरीज को जब हाई फ्लो ऑक्सीजन पर रखा गया तो धीरे धीरे बच्ची ठीक हो गई। उस समय बच्ची को सांस लेने में भी दिक्कत थी और वो खाना खाने में भी असमर्थ थी। साथ में जो वीकनेस, जो जीबीएस का प्रमुख एक लक्षण रहता है कि हाथ पैर दोनों में कमजोरी, वो उस बच्चे में थी। लेकिन हमने उसको चूँकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, हाई फ्लो ऑक्सीजन की, उस पर बच्चे को रखा और साथ में जो आईवी फ्लूइड्स और उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना था वो देते चले गए। क्लिनिकली बहुत हद तक स्टेबल हो गई थी, इसलिए उनका डिस्चार्ज हमने कल किया। और इस बीच आपको चाईबासा से बड़ी खबर बताते हैं। अफीम की खेती के खिलाफ एक्शन लिया गया है। 20.5 एकड़ में खेत में लगे अफीम नष्ट कर दिए गए हैं। टेबो और बंद गांव में अफीम नष्ट किया गया है। कराईकेला और टोकलो में भी अफीम नष्ट किया गया। एसपी के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चाईबासा से, जहां अफीम पर एक्शन लिया गया है। टेबो और बंद गांव में अफीम को नष्ट किया गया, तो साथ ही कराईकेला और टोकलो में भी अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। एसपी के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। झारखंड के पशुओं को स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने की कवायद तेज हो गई है। पशुओं को कैसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इसके लिए झारखंड सरकार ने 24 घंटे चलने वाले कॉल सेंटर की शुरुआत भी कर दी। इस कॉल सेंटर में कुल 18 कर्मी काम कर रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। और देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस कॉल सेंटर की, जहां पर 18 कर्मियों को तैनात किया गया है। पशुपालन की वजह से कोई भी अगर दिक्कतों का सामना किया जा रहा है या कोई जानकारी चाहिए तो इस पर कॉल करके यहां से जानकारी जुटाई जा सकती है। अगर किसी मदद की जरूरत है तो 24 घंटे के अंदर मदद भी पहुंचाई जा रही है। और आपको बता दें कि 18 जो कर्मी हैं वो इस काम में दिन रात लगे रहते हैं। पशुपालन कॉल सेंटर की शुरुआत रांची में की गई है और पशुपालक को टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करना है। अगर कोई भी जानकारी पशुपालन की वजह के हिसाब से अगर चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो उसके हिसाब से आप सवाल जवाब कर सकते हैं और आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको मिलेगा। साथ ही अगर कोई मदद की ज़रूरत है तो आप 1962 पर कॉल कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है, इस पे आप कभी भी कॉल करके मदद भी ले सकते हैं। और जैसे ही कॉल आता है कर्मी कॉल पिक करते हैं और फिर इसकी जानकारी पशुपालन विभाग को दी जाती है। 24 घंटे के अंदर ही इस पे रिस्पॉन्ड किया जाता है। तो कॉल सेंटर में डॉक्टरों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। ऑनलाइन इलाज की भी सुविधा है। अगर कभी इमरजेंसी हो तो ऑनलाइन जुड़कर भी जो डॉक्टर्स हैं वो पशु से जुड़ी जानकारी लोगों को बता सकते हैं, उससे जुड़ी जानकारी भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। में अब पशुपालकों के लिए टेलीकॉलिंग की सुविधा भी शुरू हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पशुपालन जो कार्यालय है वहां किस तरीके से टेलीकॉलिंग के माध्यम से पशुओं की बीमारी का उपचार और इसके साथ साथ उन्हें जो मेडिकल इमरजेंसी हैं, उन्हें जो एम्बुलेंस घर तक पहुंचाने की कवायद है वो किस तरीके से तेज हो चुकी है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों की माने तो हर रोज करीबन 1500 के आसपास मवेशियों के उपचार के लिए यहाँ कॉल आता है, उन्हें एम्बुलेंस दिलाने के लिए कॉल आता है और फिर तमाम चीजों का उपचार भी ऑनलाइन माध्यम से कहे या फिर स्टाफ को वहां भिजवा कर करने का हो वो किया जाता है। हमारे पास सबसे पहले जो इस पूरे टीम को देख रहे हैं, सर कैसे काम करता है?
ये देखिए जैसे कि आता है पूरे राज्य से कॉल आता है यहाँ पे, राज्य से कॉल आने के बाद हम लोग उसको सेग्रीगेट करते हैं कि क्या चीज़ है, क्या बीमारी का उपचार है, क्या है। उसको चेक करने के बाद हम लोग उसको हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, 4 वेटरनरी ऑफिसर बैठते हैं, उनको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ से केस को स्टडी किया जाता है, केस में क्या दिक्कत है, क्या है। अगर उसमें लगता है कि हम लोग को गाड़ी भेजना है, व्हीकल्स भेजना है और पशु का उपचार करना है तो हम लोग वहाँ पे गाड़ी भेजते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए।